हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सबसे पहले आज आपकी फीलिंग्स चेकआउट करेंगे। आपकी फीलिंग्स इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप जान सकें कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो अपनी फीलिंग्स जरूर सुने, ठीक है। और अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्किप कर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी फीलिंग्स चेकआउट करते हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन के लिए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं उनके पार्टनर के लिए। टेम्परेंस, सबसे पहले टेम्परेंस की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Wands, High Priestess, Empress, Eight of Wands, and bottom में we have Two of Swords. Okay, bottom में Page of Cup भी है यहाँ पर। This is the bottom energy. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सबसे पहले ज़ोडिएक्स की बात करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर है टेम्परेंस विद 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये चीज बता रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ना प्यार को, इमोशंस को जो आप आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए हैं, आप उनको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप उस प्यार को, उस इमोशंस को आप अपने दिल में दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी को भी अपने दिल का दर्द ना दिखाना नहीं चाहते हो, अपना पेन आप नहीं दिखाना चाहते हो। क्यों पेन नहीं दिखाना चाहते हो? आप इसलिए पेन नहीं दिखाना चाहते हो क्योंकि आपको किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, आपको किसी की अटेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि ये आपका पेन है, आप हर्ट हुए हो, लेकिन आप दुनिया को दिखाकर एक जो कहते हैं ना कि तमाशा नहीं बनाना चाहते उस चीज का, ठीक है, कि आप हर्ट हुए हो या उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत करा है। नहीं, आप नहीं चाहते हो कि आप एक गॉसिप का एक टॉपिक बनो गॉसिप का लोगों के बीच में। सो आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा रहे हो, ठीक है। आप इवन किसी से इसके बारे में शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों के सामने रो नहीं रहे हो इस चीज को लेकर, और अपने अंदर उन फीलिंग्स को, उस दर्द को सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने प्रैक्टिकल हो। आप अपने गोल्स दिखा रहे हो दुनिया को कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी स्टडीज में या फिर अपने जॉब में, ठीक है। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके गोल्स हैं, ठीक है। आप अपने गोल्स दिखा रहे हो दुनिया को, ठीक है, ताकि आप नहीं चाहते हो कि लोग आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, या आप दोनों का अगर ब्रेकअप हो गया तो उस बारे में कोई भी आपके साथ बात करें। आपको नहीं पसंद, आप ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, ओके। तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स दुनिया को दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में कितना दर्द है, या आपके दिल में कितना पेन है ना। उस पेन का, उस दर्द का एहसास किसी को भी नहीं है। आप दुनिया के सामने बहुत हैप्पी एनर्जीज में हो, ठीक है, जहां पर आप दुनिया को दिखा रहे हो कि आप खुश हो, अब आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब आपने लाइफ में जैसे मूव ऑन कर लिया है। ये चीज सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये चीज आप अपने पार्टनर को भी दिखा रहे हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपके आसपास ही हैं, सेम वर्क प्लेस में हो आप लोग, ठीक है, आपके आसपास ही रहते हैं आपके पार्टनर, तो भी मैं देख रही हूँ कि आप इसलिए भी इतने बैलेंस्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। लुक, टेम्परेंस इज एन एनर्जी जो कि बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है। सो मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ अपने आसपास लोगों को ही नहीं, बल्कि अपने पार्टनर को भी आप यही शो करना चाहते हो कि आप कितने बैलेंस्ड हो, कितने ज्यादा बैलेंस्ड हो आप, ठीक है। तो वो चीज आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो। आप दिखा रहे हो कि भाई मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या अब आपको जैसे फर्क पड़ना ही उनकी हर चीज से, उनकी हरकतों से बंद हो गया है।
ओके, सो यस, आपके पार्टनर भी अगर आपको देख पा रहे हैं ना, तो आपको वो इसी एनर्जी में देख रहे हैं, यानी लोग, दुनिया, आपके पार्टनर आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, एक बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ शेयर भी कर रहे हो ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी या तो बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई कजन है आपकी या कोई सिस्टर ब्रदर है आपके, तो उनके साथ आप शेयर कर रहे हो, बस आप ज्यादा लोगों से इस बारे में बात कर ही नहीं रहे हो। लेकिन आपके दिल में बहुत दर्द है, आपके दिल में इस चीज को लेकर आज भी दर्द है, आज भी आपके दिल में इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं आप अंदर से ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि ये पर्सन वापस तो आएगा आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर श्योर भी हो, क्योंकि आपने एकदम ट्रू लव दिया है इस पर्सन को, तो आप इस चीज को लेकर भी श्योर हो कि आपकी इनर जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आपको ये बताती है, आपकी गट फीलिंग्स आपको यही बताती है कि ये पर्सन वापस तो आएगा। तो आप कहीं हद तक आप रिलैक्स भी हो ये चीज सोचकर, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी इनर फीलिंग्स, आपकी गट फीलिंग्स आपको गलत नहीं बता सकती हैं, और ना ही वो चीजें गलत होंगी। तो बिल्कुल ये पर्सन वापस तो आएगा आपके पास। ये चीज आपको रिलैक्स कर देती है। जब आप इस चीज के बारे में सोचते हो तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हो। यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ जहाँ 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी आप काफी इनर वर्क कर रहे हो। इनर वर्क करने से, मेडिटेशन करने से, योगा करने से, या अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो आप, जिसकी वजह से मैं आपका मेंटल पीस देख रही हूँ, जिसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप स्टेबल एनर्जी में आते जा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, आप एक स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो, आप मेंटल पीस आपके अंदर आ चुका है, आप काफी स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हो, आपका गॉड में बिलीव बहुत बढ़ चुका है। इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप पूजा पाठ, अपने रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, उन चीजों को आपने जैसे शुरू करा है ताकि आपको मेंटल पीस मिले, आपको स्टेबिलिटी मिले, और वो चीजें आपको मिल रही हैं। आप इनर वर्क कर रहे हो, आप अच्छे से जानते हो कि आपके लिए इनर वर्क क्या है, और आप उस इनर वर्क को कर भी रहे हो, ठीक है। सो यू नो इट वेरी वेल कि आपको खुद को कैसे हील करना है, और आप अपने आप को हील भी कर रहे हो। आपको पता है कि आप इस चीज से आप हील हो जाओगे, और आप अपने आप को हील कर भी रहे हो, ठीक है। मतलब आपको पता है कि हाँ, मैं अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगी, या फिर मैं अगर अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस पर ध्यान दूंगी या दूंगा, तो मैं हील हो जाऊंगा, ठीक है, एक तरीके से। सो आप, यस, यू आर डूइंग योर हीलिंग, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, ओके, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी तो ये दिखा रही है कि आप बिल्कुल शांत हो, मिस्टीरियस बन चुके हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। अगर, अच्छा, यहाँ पर ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर पता है क्या है, कि अगर आपके पार्टनर ना आपको गोस्ट कर देते थे, यानी आप अपने पार्टनर का नेचर बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर जब मन करता था आपसे बात करेंगे, जब मन करता था आपसे बात बंद कर देते थे, उनके मूड के हिसाब से चीजें चल रही थी, ओके। एंड अभी भी उन्होंने यही करा, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देकर, हो सकता है कि आपके पार्टनर गए हैं, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं ये पर्सन, और आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, राइट। लेकिन अब क्या है ना, कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा ना, या उन्होंने अगर आपसे बात बंद करी है, तो आपने भी सेम चीज करी। आपने भी यही चीज सोची कि अगर इस पर्सन ने मुझसे बात बंद कर दी, मैं इस पर्सन को स्टॉक नहीं कर पा रही हूँ, या मैं इस पर्सन को नहीं देख पा रहा हूँ, तो इस पर्सन को भी कोई राइट नहीं है कि ये मुझे स्टॉक करे या मुझे देखे। तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। यानी ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहां पर आपने टिट फॉर टैट करा, यानी जैसा उन्होंने आपके साथ करा था, आपने भी उनके साथ वो करके दिखा दिया है कि भाई आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है। अगर तुम मुझे छोड़ सकते हो, तो आपने भी ये दिखा दिया कि मैं भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो आपने टिट फॉर टैट करा है। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। जहां पर आपको लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझे रिस्पेक्ट दोगे, तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी, ठीक है। तो आप उस एनर्जी में अब आ चुके हो जहां पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, जहां पर आप टिट फॉर टैट कर रहे हो, यानी जैसा उन्होंने आपके साथ बर्ताव रखा है, जैसा उन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा है ना, आपने भी वो बिहेवियर उनके सामने रखकर उनको दिखा दिया है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और सिर्फ वो ही आपको इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ वो ही आपके साथ गलत व्यवहार नहीं रख सकते हैं, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि गलत व्यवहार रखना या इंसल्ट करना किसी की आपकी चॉइस होती है, ठीक है। ये नेसेसरी चीज नहीं होती, ये आपकी चॉइस होती है। आप करना चाहते हो किसी की इंसल्ट, तो आप करते हो,
ठीक है, और आप नहीं करना चाहते ना तो आप खुद को कंट्रोल करते हो फिर, राइट। तो आपने यहाँ पर, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपने टिट फॉर टैट करा है, जैसा उन्होंने आपके साथ बर्ताव रखा था, मुझे दिख रहा है कि आजकल आप वैसा ही बर्ताव उनके साथ रखकर उनको रियलाइज करवा रहे हो कि गलत क्या होता है। ठीक है, आप उनको जो अपनी तरफ से लेसन सिखा सकते हो ना, आप वो कर रहे हो। ओके, 8 ऑफ वैंड विद 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। प्यार आज भी है आपके दिल में, इमोशंस आज भी हैं, ठीक है, लेकिन आप इतना समझ चुके हो कि अब इस शख्स को मुझे इमोशंस नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर अब आप उन्हें इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी प्रैक्टिकल साइड, अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखा रहे हो। वैसे भी आप काफी सेल्फ मेड पर्सन हो, एम्प्रेस, हाई प्रेस्टीरियस जैसी एनर्जी यहाँ पर निकली है। आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आज तक आपने जो भी अचीव करा है ना अपनी लाइफ में, आपने अपने हार्ड वर्क से करा है, आपने कभी किसी की हेल्प नहीं मांगी उन चीजों को लेकर। सो यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। लेकिन पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इमोशनल होते हो या अगर आप जो वो थोड़े सैड होते हो ना, तो वो चीज आपके फेस पर आ जाती है, सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा भी सैड होते हो ना, तो वो चीज आपके चेहरे पर आ जाती है, और वो आपके पार्टनर आपके चेहरे को नोटिस करते हैं, कि आपके चेहरे से ही वो पता लगा लेते हैं कि हाँ आप आज खुश हो या आज आप दुखी हो या आप अपसेट हो किन चीजों से। ठीक है, तो वो आपके चेहरे को देखकर जरूर ये चीजों को पता लगा लेते हैं, क्योंकि वो चीजें ना आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। ओके, सो मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर, काफी इनोसेंट प्योर सोल हो आप। ओके, एंड आपने अपने पार्टनर को पूरा अनकंडीशनल लव दिया। आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, एम्प्रेस की एनर्जी, विच शोज कि आपने उन्हें पूरा एक जो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव दिया है आपने, प्योरिटी के साथ। ठीक है, मतलब कोई आपके प्यार में कोई छल, कोई कपट नहीं था, आपका प्यार बिल्कुल ट्रू था, ऑनेस्ट था आपका प्यार उनके लिए। और यस, तो आपने बिल्कुल अनकंडीशनल वे से उन्हें प्यार करा था, आपको प्यार के बदले कुछ नहीं चाहिए था। आप चाहते हो कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ या मैं उससे प्यार करता हूँ, तो वो शख्स भी मुझे उतना ही प्यार करे, उतनी ही अटेंशन दे, बस। ठीक है, लॉयल रहें आपके साथ, ऑनेस्ट रहें। तो ये चीज आपने सिर्फ एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन आपको लगता है कि वो भी चीज आपको नहीं मिल पाई इस कनेक्शन में। कई बार तो आपको पता है क्या लगता है, कई बार तो आपको ये चीज लगती है कि पता नहीं, आप डाउट करते हो इस चीज पर, आपके अंदर डाउट आता है इस चीज को लेकर कि यही मेरा सोलमेट है या नहीं, यही मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब चीजें बिल्कुल वोर्स हो जाती है ना, क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पर बहुत पेनफुल एंडिंग भी हुई है, यानी बहुत पेनफुल तरीके से आप लोग सेपरेट हुए हो, तो आप क्या करते हो ना, आप थोड़ा डाउट में आ जाते हो चीज को लेकर कि क्या यही मेरा सोलमेट है, क्या यही मेरा ट्विन फ्लेम है। आप इस चीज को लेकर डाउट में भी आ जाते हो, है ना। लेकिन मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, टेम्परेंस की एनर्जी भी उस चीज को ही दिखा रही है कि आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, डेस्टिनी है इनके साथ आपकी, कुछ तो कार्मिक कनेक्शंस हैं। बाकी सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज अभी नहीं निकल कर आई हैं, बट या डेस्टिनी में जरूर है ये पर्सन। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए। तो अगर गाइज ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी हैं, आपकी फीलिंग्स आपके साथ रेजोनेट करी है, जितने लेवल तक करी है ना, अब ये रीडिंग भी उतने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है। ओके, टावर, राइट, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 of cups, okay, the world, page of cups, chariot, and bottom में we have energy of strength. Great. ओके, सो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख पा रही हूँ ना, ये पर्सन वॉज लाइक इनकम्प्लीट है बिल्कुल आपके बिना। वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट आपके बिना फील करते हैं। इनको लगता है इनको हर समय ना एक ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी कमी, ठीक है, आप नहीं होना इनकी लाइफ में, तो आपकी कमी को ये बहुत ज्यादा जैसे महसूस करते होंगे। ठीक है, उस एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। और ये अगर आपसे बात भी करना चाहते हैं ना, मतलब अगर आपकी तरफ कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं, सो इनको पता है क्या लगता है, इनको एक ऑकवर्डनेस सी फील होती है कि कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कनेक्ट करें। तो एक ऑकवर्डनेस की एनर्जी में पर्टिकुलरली यहाँ पर देख रही हूँ।
इस पर्सन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, ये पर्सन ना अपने ही कंफर्ट जोन में मुझे नजर आ रहे हैं, ये अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में, अपने एक शेल में है, अपने एक स्पेस में नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये इस वजह से ये कोई एक्शन भी जैसे कि नहीं ले पा रहे हैं, राइट, ये कोई भी एक्शंस आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनको पता है आज बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोच रहे हैं ये, कि ये आपको वो चीजें नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे एक्चुअली में, जो आप लाइफ में डिजर्व करते थे। आपको वो प्यार नहीं दे पाए, आपको वो केयर नहीं दे पाए, आपको आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपनी कमिटमेंट्स को ये पर्सन पूरे नहीं कर पाया। तो ये बहुत ज्यादा अभी इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अभी इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे, जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते थे कि आपको मिले इनसे। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना, या जब कोई हमारा गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, हमारे हस्बैंड होते हैं, या फिर हमारी वाइफ होती है, या फिर अगर हम एंगेज हुए हैं, कहीं कमिटेड हैं, तो जो भी पर्सन है ना, तो जो भी दो पर्सन है ना, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे के लिए, कि वो दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें, वो केयर दें, वो सपोर्ट करें एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अब दोनों कनेक्शन में तो जरूर थे, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई अफेयर रहा होगा आप दोनों का। बट या लेकिन उनको लगता है कि इस कनेक्शन में वो आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए जो एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी तरफ, आपकी तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आपकी केयर करे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आप, है ना, तो वो चीज वो आपके लिए नहीं कर पाए, उस चीज का बहुत गिल्ट है इनको। तो आज स्ट्रांगली गिल्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, इसी बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आपके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था, जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक रिलेशनशिप में, जो एक पार्टनर एक्सपेक्ट करता है ना। अब क्या है, आप सॉरी तो बोलना चाहते हैं, लेकिन सॉरी बोलने के लिए ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, हेजिटेशन हो रही है उनको, कैसे सॉरी बोले। एक वक्त था अनअवेलेबल रहते थे आपके लिए, ठीक है, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं हमेशा, ऐसी इनकी एनर्जी है जहां पर कभी भी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे आपके लिए। जब भी आपको इनकी जरूरत होती थी ना, मतलब ये पर्सन पीछे हट जाते थे, ठीक है, इन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं करा, इमोशनली अनअवेलेबल रहे। और आज आप भी ये सोचते हो कि अगर ये पर्सन मेरी तरफ आना भी चाह रहा ना, तो किस मुंह से आएगा ये पर्सन। आपको भी पता है ये बात, ये चीज आप भी कहीं ना कहीं अंदर से जानते हो कि ये इतना गलत आपके साथ करके गया है ना, इतना गलत कर्मा इन्होंने आपके साथ क्रिएट कर दिया है कि अगर इस पर्सन को वापस आना भी है ना, तो ये वापस आने के सारे रास्ते बंद करके गए हैं, है ना, वापस आने के सारे रास्ते बंद करके गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप लोगों की पेनफुल एंडिंग हुई हो, पेनफुल तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये गोस्टिंग की एनर्जी इन्होंने आपको दी, ठीक है। सो जो भी तरीके से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं ना, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से है, तो ये जैसे भी आपकी लाइफ से गए हैं ना, ये इस तरीके से गए हैं कि जहां पर इन्होंने वापस आने के रास्ते बंद कर दिए खुद ही, ठीक है। तो अब हेजिटेट तो करेंगे ना आपसे बात करते हुए। यहाँ पर भी देखिए, अभी भी ये ऐसे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं जो बहुत बुरे थे, ठीक है, जिस तरीके से आप दोनों की रिलेशनशिप एंड हुआ, आपसे बात बंद करी। पता है यहाँ पर मुझे क्या फीलिंग दे रही है, आपकी ये कार्ड्स क्या फील दे रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर ये सोच रहे हो कि ओ शिट, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उससे बात नहीं बंद करनी चाहिए थी। वो लिटरली इस समय यही सोच रहे हैं, उनको यही फील हो रहा है कि उन्हें आपसे दूर नहीं होना चाहिए था, आपसे बात नहीं बंद करनी चाहिए थी, वो आपकी तरफ एक हाई अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ओके, सो यस, ये बीते हुए मोमेंट जब भी याद करते हैं ना, ये टावर मोमेंट जो आप दोनों के बीच में आया है, जो उसको याद करते हैं ना, जो सेपरेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको जब ये याद करते हैं ना, ये बहुत गिल्ट फील होता है इनको, बहुत बहुत पछतावा होता है इस पर्सन को। मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, कप ऑफर करना चाहते हैं ये आपको, ठीक है, अपना कप, जहां पर ये इनकी इच्छा ऐसी है कि जहां पर ये आकर आपको सब कुछ बताएं कि क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्यों आपसे दूर गए, ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। और जो इस सेपरेशन पीरियड में जो आप दोनों सेपरेटेड हो इस टाइम पीरियड में, तो जो इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर के दिल पर बीत रही है ना, ठीक है, जो वो उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोते हैं आपको याद कर कर, वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ये पर्सन आपको बताना चाहता है, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि ये सब कुछ वो आपके सामने रखना चाहते हैं एंड आपको ऑफर करना चाहते हैं।
आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको अश्योरेंस देना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं इस चीज का कि भाई अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, इस चीज का अश्योरेंस देना चाहते हैं। बट इन्हें ये चीज मालूम है ना कि आप तो अब इन पे बिलीव नहीं करते हो, यानी अगर ये आएंगे भी तो आप इन पे बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि आप इन्हें अच्छे तरीके से जान चुके हो ना, आप इनका नेचर जान चुके हो कि ये पर्सन कभी भी पलटते हैं, कभी भी पलट जाते हैं पर्सन, तो आप जानते हो। ठीक है, इन्होंने तो पास्ट में भी आपसे काफी अच्छे अच्छे प्रोमिस करे थे, कमिटमेंट्स दी थी आपको, लेकिन जब वक्त आया तो नहीं निभाया, तो आपका बिलीफ, आपका भरोसा टूटा है ना, तो आप दोबारा से यकीन कैसे कर लोगे इस पर्सन पर। और पता है मुझे कुछ लोगों की एनर्जी कैसे दिख रही है यहाँ पर, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात करने आए भी हैं, वो आपसे कनेक्ट करने आए भी हैं, लेकिन और उन्होंने आपके सामने ये चीजें रखी भी हैं, मुझे लिटरली ये चीज दिख रही है कुछ लोगों की लाइफ में। और अभी तक अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो अब 99 पोर्टल आने वाला है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो न्यू मून पर मुझे दिख रहा था कि हाँ हो गया, उनका रीयूनियन हो गया न्यू मून के दिन। लेकिन अगर आपका रीयूनियन नहीं हुआ है ना, और आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ठीक है, जिन लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, तो ये 99 पोर्टल आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है, क्योंकि ये 99 पोर्टल में ना डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे अगर आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है तो। ठीक है, और हर किसी के डिवाइन टाइमिंग्स अलग होते हैं, तो इन 99 पोर्टल बहुत ही स्पेसिफिक रहेगा, आप सबके लिए रहेगा। मैं बनाऊंगी 99 पोर्टल की वीडियो भी बनाऊंगी, जरूर आप उसे चेकआउट करना। सो यस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आए हैं आपसे बात करने। ठीक है, उन्होंने आपको रीच आउट कर लिया है, और जिन लोगों के पार्टनर ने उनको रीच आउट कर लिया ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हो ना, इज लाइक आपने थोड़ा वक्त मांगा है इनसे। ठीक है, आपने अपने पार्टनर से थोड़ा वक्त मांगा है कि आप सोचोगे इस बारे में। ठीक है, आपने एकदम से हाँ नहीं करी है उन्हें, आपने एकदम से उन्हें ना ही ना करी है, ना ही आपने एकदम से हाँ करी है। आप पहले उन्हें परख रहे हो, आप पहले उन्हें चेकआउट कर रहे हो कि आखिर इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है मेरे लिए, तो मुझे आप उनको परखते हुए भी नजर आ रहे हो। ठीक है, सो यस, विच इज गुड। आप अगर आपने ऐसा करा है तो इट इज नाइस, और अगर ऐसा आगे होता है तो आपको ये करना चाहिए चीज। ठीक है, चलिए और भी चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को। 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और आज रात मेरे व्यूअर्स के लिए। सी पेज ऑफ कप। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच इज गुड। रिलायबल लव की एनर्जी है गाइस। ठीक है, वेलकम्ड लव। ओके, एस ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड्स। सी 7 ऑफ वैंड 2 बार निकल कर आया। चेरॉइड, एंड दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। पता है ये पर्सन जो है ना, द सन की एनर्जी में, मैं कार्ड जैसे ही शफल करती हूँ ना, मेरे माइंड में आने लग जाती हैं चीजें। ठीक है, लिटरली मुझे फील होने लग जाते हैं जो ये कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं, और लिटरली मुझे इस समय मे बी इट्स अ चैनलाइज मैसेज। आपके पार्टनर जैसे आपको आई मिस यू कहना चाहते हैं। ठीक है, वो कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मुझे लिटरली ये चीज चैनलाइज हुई है अभी अभी। ओके, सो लेट अस सी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी भी रिपीट हो रही है, चेरॉइड की एनर्जी भी यहाँ पर रिपीट हो रही है। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स होते हैं, ये 78 कार्ड्स होते हैं, और उसके बाद भी ये स्पेसिफिक रिपीट हो जाए ना कार्ड्स, तो उनका बहुत ही स्पेसिफिक मीनिंग होता है। सबसे पहले तो इसका मतलब ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो स्पेशली। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। सबसे पहली चीज मैं ये यहाँ पर देख रही हूँ, वो आपके लिए कुछ आउट ऑफ द वे चलकर करना चाहते हैं। यानी अगर अभी तक वो एक अपने कंफर्ट जोन में थे, अपने स्पेस में थे, तो अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये पर्सन आपके लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाकर करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इन्होंने कभी आपके लिए नहीं करा। ठीक है, ऐसा कुछ वो पर्सन आपके बारे में, आपके लिए करने के बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब वो चाहे कुछ भी हो, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपसे मिलने आ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप लोग सेम ऑफिस, सेम वर्क प्लेस में हो, तो ये पर्सन आपको खुद ब खुद रीच आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ तो आउट ऑफ द वे जाकर ये पर्सन आपके लिए करने वाले हैं। ठीक है, जो इन्होंने कभी आपके लिए नहीं करा है, कभी नहीं करा है, ये आपके लिए सरप्राइज होगा। ठीक है, लिटरली ये चीज आपके लिए सरप्राइज होने वाली है गाइस।
ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाती है एस ऑफ कप एंड पेज ऑफ कप। वाओ, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि उनको पेन नहीं हुआ है आपसे दूर जाकर, तो ऐसा नहीं है। आपसे दूर जाकर वो एक एम्प्टीनेस की एनर्जी में है, एक अकेलेपन की एनर्जी में चले गए हैं, ठीक है। और आपसे दूर होकर उनको ये भी महसूस होता है कि उन्होंने ये कनेक्शन तोड़कर अच्छा नहीं करा, सही नहीं करा। उन्हें आपसे वो ना अब अपने प्यार को जैसे आपके सामने जतलाना चाहते हैं, वो जतलाना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश। आप चाहे नहीं भी मानोगे ना, ठीक है, तो भी वो हार नहीं मानेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन वो पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको मनाने की। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ये पर्सन अभी भी कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे आपको अप्रोच करा जाए। तो एक कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, एंड कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, ये इनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई इनिशिएटिव आपको दिखने वाला है, ठीक है। बहुत असर्टिव होकर अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं। पता है इनके साथ क्या चीज है ना, ये पर्सन जब वैसे तो बहुत बहुत मेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है आपसे एज में बड़े हैं या वैसे तो बहुत मेच्योर हैं, बट आपका जब मामला आता है ना तो ये इमेच्योर हो जाते हैं, थोड़ी स्ट्यूपिडिटी सी कर देते हैं, थोड़े इमेच्योर से हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये होता है ना कि जब प्यार का मामला होता है ना तो वहां दिमाग नहीं चलता, फिर वहां दिल ही चलता है बस, ठीक है, वहां दिल की सुनी जाती है। तो यही चीज कुछ आपके पार्टनर के साथ भी होने वाली है। वो चाहे जितना मर्जी दिमाग चलाने की कोशिश कर लें इस कनेक्शन में, बट एट लास्ट उन्हें अपना दिल की ही सुनेंगे वो, ठीक है। एट लास्ट जाकर वो अपने दिल की ही सुनने वाले हैं। सो यस, ये पर्सन अब अपने दिल से सुने, दिल से चलना चाहेंगे, ठीक है। इनका दिमाग इन्हें कितना ही रोकने की कोशिश करेगा कि आपकी तरफ आगे ना बढ़े, आपसे बात ना करें, पर ये अपने दिमाग की नहीं सुनने वाले हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई रोकता है आपसे बात करने से, आपकी तरफ आगे बढ़ने से, ठीक है, कोई तो उन्हें रोक रहा है। और कुछ हो रहा है जो उनकी, देखो स्पेशली ये ऐसी एनर्जी है ना जहां पर ये बहुत ज्यादा बर्डन कैरी करे हुए हैं अपने ऊपर। इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हुआ है वो इनकी मर्जी से तो नहीं हुआ है। अगर इन्होंने आपको सेपरेट करा है, अगर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर ये चीज उन्होंने करी है। जो भी कुछ हुआ है ना पास्ट में, ये इनकी मर्जी से नहीं हुआ है, ठीक है, ये इनको प्रेशराइज करा गया है, इसलिए ये चीजें हुई हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये चीजें इनकी मर्जी से हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज के लिए इनको बिल्कुल पूरे तरीके से प्रेशराइज करा गया है, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक होकर सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन आपके लिए बहुत अपने आप को फाइनेंशियली, अगर ये स्टेबल नहीं है ना फाइनेंशियली स्टेबल, तो ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे हैं। इस लेवल पर अपने आप को लेकर आ रहे हैं कि आपकी हर विशेष को ये पूरा कर सके। ओके, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। अच्छा, आपने भी लाइफ में बहुत हार्ड फेज देखे हैं। चाइल्डहुड में हो सकता है कि आप बहुत हार्ड फेज आपने देखा है, बहुत बहुत स्ट्रगलफुल था आपका चाइल्डहुड, ठीक है, जहां पर कुछ अच्छा नहीं था आपके लिए। बट मैं यहाँ पर पता है क्या देख रही हूँ कि अब, और ये आपके पार्टनर जानते हैं कि आपके अंदर एक खालीपन है, आपके अंदर एक एम्प्टीनेस है, और वो शुरू से है। सो यस, अभी कुछ आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं कि आपके लिए सारी खुशियां लेकर आना चाहते हैं, आपकी उस एम्प्टीनेस को भर देना चाहते हैं, उस सूनेपन, उस अकेलेपन को आपका भर देना चाहते हैं अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से। यू आर सो ब्यूटिफुल, राइट? ग्रेट। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने अभी तक ज़ोडिएक साइंस नहीं बताया, राइट? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं भूल जाती हूँ गाइस, सच में मैं भूल जाती हूँ रीडिंग करते करते। नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, 2 मोर कार्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस निकल कर आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड या एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन एंड पाइसेस की एनर्जी ऑलरेडी है ऊपर। तो सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो ना 10 ऑफ वैंड्स की, सॉरी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है।
बताए किसी की तो मुझे बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू, मतलब किसी की तो इन्वॉल्वमेंट है, किसी ने तो कुछ आप दोनों को धोखा दिया है, आप दोनों के साथ चीटिंग हुई है, मतलब सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो इस स्टेज ऑफ लाइफ में, बहुत लो फेज ऑफ लाइफ में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। एंड इनको किसी ने मैनिपुलेट करा है, किसी ने इनका माइंड वॉश करा है, ये कोई और नहीं है, ये इनका कोई अपना ही है, ये कोई उनका फैमिली मेंबर, ये कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, जिन पर इस शख्स ने बहुत भरोसा करा था और उसी पर्सन ने इनके साथ विश्वासघात करा है, उसी शख्स ने इनकी पीठ पर खंजर भोंका है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी ने तो इनका आपके खिलाफ ना माइंड वॉश करा है। उस पर्सन ने पता है क्या करा है, उस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा इनके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करी है, आपको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इनके सामने बुरा बनाने की आपको कोशिश करी है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, ठीक है। और ये भी आपके बारे में एक वक्त पर गलत सोचने लग गए थे, इनका दिमाग आपको लेकर गलत सोचने लग गया था, लेकिन इनका दिल जानता है ये चीज कि आप सही हो, आप सच्चे शख्स हो, ठीक है। तो इनका दिल तो ये चीज जानता है, लेकिन या इनका दिमाग उस समय जैसे बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया था इनका, ठीक है। तो ये सब भूल गए थे, ये आपके लिए गलत सोचने लग गए थे, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये कोई इनका अपना ही है जिसने ये चीज करी है। आज आपके पार्टनर जब अकेले में बैठते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि उन्हें दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उन्हें लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें लोगों की नहीं सुननी चाहिए थी, उन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए थी, और वो खुद से डिसअपॉइंटेड है, ये खुद को कोसते हैं चीजों के लिए, राइट। तो ये पर्सन ना खुद से डिसअपॉइंटेड है कि ये क्या करके आ गए पास्ट में, ये चीज उनको बहुत डिसहार्टन करती है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप काफी प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो मुझे। अच्छा, आपके अंदर ईगो आ गया है, आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, मैं ऐसा भी देख रही हूँ। सॉरी मैं ये चीज कह रही हूँ, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। अब आप अपने पार्टनर को ईगो दिखा रहे हो, अब आप अपने पार्टनर को ना एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आप एक्चुअली में ये ईगो एटीट्यूड नहीं है, एक्चुअली में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप किसी को भी इमोशनली अपने साथ इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहते हो, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी पर्सन आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होकर आपके इमोशंस को ही हर्ट कर दे, ठीक है। तो यस, यू आर इन वेरी डिफेंसिव एनर्जी। तो आप ईगो एटीट्यूड दुनिया को दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो आप कितने स्ट्रांग हो, रफ एंड टफ हो चुके हो, बट एक्चुअली में आप आज भी इमोशनल हो, अंदर से आपको देखा जाना तो आप आज भी इमोशनल हो। तो यू आर इन वेरी डिफेंसिव एनर्जी। यहाँ पर 6 ऑफ सोड्स की एनर्जी अगेन रिपीट हो रही है, 6 ऑफ सोड्स भी 2 बार रिपीट हो गया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं पर, ठीक है, वर्क पे ट्रैवल कर रहे हो या किसी वर्क के लिए कहीं और ट्रैवल कर रहे हो। तो ये ट्रैवलिंग तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, बट ओके। एंड आपको अभी रिसेंटली कुछ सक्सेस भी मिली है, मतलब फाइनेंसेस को लेकर कुछ सक्सेस भी अभी अभी रिसेंटली आपको मिली हो, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई प्रमोशन, कोई हाइक नहीं है, चांसेस बन रहे हैं आपके, कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में, कोई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई मुझे नजर आ रही है। जो आप डिजर्व करते हो ना, अब वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो भी आप डिजर्व करते हो। सो यस, ओके। चलो अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। आप दोनों कहीं चले जाओ, कितने ही अलग हो जाओ ना, बट एट लास्ट आप दोनों एक साथ आ जाओगे। गिल्टी, आई फील द पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। उन्हें पेन हो रहा है, जो भी डैमेज उन्होंने आपको दिया है ना, उससे उन्हें भी पेन हो रहा है। इतना पैशन, इतना इंटेंस लव उन्होंने कभी फील नहीं करा। आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, उन्हें नहीं पता कि वो कभी खुद को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, लेकिन आपके प्यार ने उन्हें पूरा बदल दिया है। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन हर्ट्स यू। अगर वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रहे या सही डिसीजन उन्होंने पास में नहीं लिया था, तो बिल्कुल आप उस चीज से हर्ट हो, और उन्हें ये बात मालूम है कि आप इन चीजों से हर्ट हो। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वट यू नीडेड। मैं तुम्हें वो देना नहीं दे पाया जो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। उस चीज के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं वो। निग्लेक्टेड फील करवाया है उन्होंने आपको। सीक्रेट्स, इन्होंने काफी चीजें हैं जो आपसे हाइड कर रखी हैं, बट वो सब चीजें आपके सामने लाएंगे। वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस।
अभी भी चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं, उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है, बहुत इश्यूज पर बात करने की जरूरत है, चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है, इसलिए भी वो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको डायरेक्टली आकर कहे कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, रिजॉल्व करना चाहता हूँ मैं अब चीजों को, ठीक है। तो हो सकता है वो डायरेक्टली आकर आपके सामने आकर वो ये चीजें आपसे कह सकते हैं, तो ये भी, इसके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ग्रेट गाइस, तो ये आज की रीडिंग है। आपको कैसी लगी रीडिंग? आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट हुई होगी। मुझे तो बहुत मजा आया ये रीडिंग कर कर। अगर आपको भी अच्छी लगी रीडिंग तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।